पोजीशन साइड से बोल रहे हैं। जी नहीं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि देखें जी, बात ये है कि जब पिछला सेनेट का सेशन हुआ था और अब के सेशन में बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिस पे कि बात करनी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। बीइंग अपर हाउस हमें इस मसले को, इससे पहले कि मैं उन बातों पे आऊँ जिस पे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन ये मामला इतना संगीन है कि इस पे बात करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, वर्कर्स, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है, जिस तरह के हम ये एक देख रहे हैं कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी, जो कि तारीख पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे बड़े जलसे जिसने किए हैं, चाहे वो पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, कहीं पे इस्लामाबाद हो, कहीं भी हो, हमारे जलसों में लाखों लोगों ने शिरकत की है, एक पत्ता नहीं टूटा। जब हमारी हुकूमत थी, हमने हर दफा जब भी ऑपोजिशन ने, चाहे वो पीडीएम की सूरत में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का मार्च हो, चाहे वो मौलाना साहब का मार्च हो, हमने कभी भी न रुकावटें डाली, ना हमने हरासा किया, ना हमने किसी को गिरफ्तार किया। लेकिन आज सूरत हाल कुछ इस तरह सी है कि मुल्क में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है। पहले तो क्रिएट हुआ था जिस वजह से कि जिस तरीके से ये हुकूमत आई, इंपोर्टेड हुकूमत आई, अब ये एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि पाकिस्तान के अवाम पहली दफा 1947 के बाद अगर कोई उनको लीडर मिला है, कायद आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इमरान खान, इन जैसे लीडर पैदा ही नहीं हुए। ये वो लीडर है जो कि हमें 40 साल बाद मिला, जो कि चाहता है कि इस मुल्क में एक आज़ाद सोच को लाया जाए, एक आज़ाद खारजा पॉलिसी को तरतीब दिया जाए, इस मुल्क के मफादात को अव्वल अवाम और उनके अवाम की मफादात को एक अव्वलीन तरजीह दी जाए, न कि हम टाउट्स बने, न कि हम एक वासल स्टेट बने, न हम एक ऐसी सैटेलाइट स्टेट बने जिससे कि एक देखें। ठीक है जी, ये तो ठीक है जी, डिलीट कर दीजिए। देखें, बात यह है कि आप डिलीट कर दें, लेकिन फैक्ट यह है कि यह हुकूमत इतनी घबराई हुई है, इतने इनके हाथ पांव फूले हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि अवाम, पाकिस्तान के अवाम ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने जो गुलामी की जो लीडरशिप्स हमारे मुल्क में आई हैं, मां सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उनको किस तरीके से एक बैरूनी साजिश के जरिए उनको एक इंस्टॉल किया गया है, उनको एक इंपोर्टेड हुकूमत इंस्टॉल की गई है, जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने खुद एतराफ किया है कि यह साजिश बिलावल हाउस में हुई थी। तो बिलावल भुट्टो को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने एक सच तो बोला, लेकिन साथ में यह सच भी बोले कि उन्होंने, उसका इंटेलेक्चुअल ऑथर कौन था, किन के इशारों पे उन्होंने अपने घर में साजिश की। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है। अगर जब वो साजिश कर रहा था तो उसको अपने नाना को याद करना चाहिए था, जो कि एक साजिश के जरिए उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आज वो बैठे हुए हैं, उन्होंने ही साजिश के जरिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकवाया। अगर वो थोड़ी देर के लिए भी भुट्टो बनकर सोचते, थोड़ी देर के लिए भी वो भुट्टो बन जाते, तो वो ये साजिश कभी ना करते। और शायद यही वजह है कि वो आका जो इन्होंने उनको इस साजिश में, जो कि इसके इंटेलेक्चुअल ऑथर थे, उन्होंने ही, उन्हीं की ही मां पे शायद उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है कि वो उनके मफादात का सही तहफ़्फ़ुज़ कर सकें।
अब बात यह है कि एक ऐसी हुकूमत जो कि न तो कोई कानूनी जवाज रखती है, एक पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के पीछे छुपकर जिस तरीके से वफादारियां खरीदी गईं, तब्दील की गईं, वो वफादारियां उनको इनाम आज ये मिल रहा है कि एक ढकोसला बना दिया है अपोजिशन को, जिसमें कि एक लोटे को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया गया है। आप मुझे ये बताएं, आप यही कहेंगे कि दूसरे हाउस की बात हो रही है। हम हाउस की बात नहीं कर रहे, हम नाम नहीं ले रहे, हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम की, उस फार्स सिस्टम की, उस मसनूई सिस्टम की जिसका को आप जमहूरियत को नाम देकर जमहूरियत को बदनाम करते हैं, जिससे कि आप जमहूरियत की जो जड़ें हैं वो खोखली करते हैं। आप एक ऐसा अपोजिशन लीडर लाता है जो कि पिछली हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहा है, बजाय हुकूमत को क्रिटिसाइज करने के वो इमरान खान पे लगा हुआ है। आप मुझे बताएं, ऐसी सूरत हाल में जब आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी भी एक लोटे के हाथ में हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन एक लोटे के हाथ में हो, ऐसी सूरत हाल में आप कह सकते हैं कि आप जमहूरियत है? मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी वो इस्तीफा दे के चली गई है। कैसे चल रहा है ये ईवान? आप मुझे ये बताएं कि अगर आप कुछ भी जमहूरियत का शायबा भी रखते हैं तो आप ऐसी हुकूमत को, उसकी कोई रेटी नहीं है। ये गीदड़ों की हुकूमत है, ये उन नर लोगों की हुकूमत नहीं है, ये गीदड़ों की हुकूमत है जो कि एक पुरअमन, एक बड़ा ही नोबल कॉज की लिए एक इज्तिमा कर रहे हैं, जिसमें कि हर तबका फिक्र से लोग, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो फौजियों की फैमिलीज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलीज हो, चाहे वो किसी भी उससे ताल्लुक रखते हैं, बिकॉज कॉज बहुत बड़ी है। सारा पाकिस्तान अब इस बात पे मुतहिद हो चुका है कि हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। हमें सिर्फ टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें उन अलाकारों को, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है और अवाम ने कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है। ये जो हमारा कल इज्तिमा हो रहा है जिसमें कि पूरे पाकिस्तान का सैलाब आएगा, पूरे अवाम का सैलाब आएगा, इसको रोकने की कोशिश ना करें, इसमें आप कोई रुकावटें ना डालें, आप गिरफ्तारियां ना करें, बिकॉज ये आप तासुर जमहूरियत का नहीं दे रहे, आप फस्तायत का, आप और आमरीत का एक टॉक्सिक मिक्सचर जो है तो आप पेश कर रहे हैं। आपकी हुकूमत से इकोनॉमी संभल नहीं रही है। इस मुल्क में जो एक इकोनॉमी जो कि एक बहुत ठीक ठाक तरीके से चल रही थी, 6% पे ग्रोथ कर रहे थे, हर सेक्टर बढ़ रहा था, तमाम इशारे, तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिव चल रहे थे। हमने ये नौकरियों की बात करते हैं, हमने 3.5 साल में इनके 5 साल से ज्यादा नौकरियां प्रोड्यूस की, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक और जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो हैं। जी शिबली साहब। अच्छा, अब मैं एक और बात पे आता हूं। ये बात अभी इधर बात हो रही थी, मुझे बड़ा अफसोस की बात है, इस वक्त जो गमा गुस्सा ये मैंने एज बहसियत एक पाकिस्तानी मैं महसूस करता हूं कि एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हुआ है। चेयरमैन साहब जी, ये बड़ा जरूरी है। इखलाकियात की बातें करने वाले, मजहब का नाम इस्तेमाल करने वाले, ये वो लोग जिनमें कि एक हमारे जमीयत उलमाए इस्लाम के सिंध के चैप्टर के राशिद सोमरोज नाम का एक शख्स है जो इनका लीडर है, उसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वालदा, उनके वालिद और खान साहब के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की है, वो उनको, इस पूरी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। एक ऐसी औरत जिसके के नाम पे कैंसर का हॉस्पिटल बना हुआ है, जिससे कि लाखों गरीब लोग सेहतयाब हो रहे हैं। एक ऐसी मां, मैं तो राशिद सोमरा की मां को भी रिस्पेक्ट करता हूं, उसने जो बात की है वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड पे है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, बल्कि इनसे ये डिमांड करता हूं
कि एक ऐसी ऑनरेबल लेडी जिसको के वफात हुए भी 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, उनके बारे में इखलाक से गिरी हुई बातें, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये जो मजहबी लिबादा ओढ़ के सियासत करते हैं, उनके लीडरान इस किस्म की बकवास करते हैं जो कि उन्होंने की है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि अगर इनमें थोड़ा सा भी अगर इनमें कुछ इखलाकियात है तो ये यहां पे माफी मांगे, मुआवजत करें और अपने उस लीडर को, जो कि लीडर बनता है जिसने कि ये सारी फजूलियात वाहियात बातें की हैं, उसको जो है तो अपने ओहदे से हटाए। क्योंकि अगर ये बात निकल चली कि लोगों की माओं पे भी चले गए, इमरान खान ने या उसकी पार्टी वर्कर्स ने बताए किसकी मां बहन की बात की है? हमने कभी नहीं की है। हमने तो नवाज शरीफ साहब की जो वाइफ थी उनको बड़ी रिस्पेक्ट से, इमरान खान साहब ने भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। एक बहुत ही अच्छी औरत थी कुलसूम नवाज साहिबा, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की जो मरे हुए हमारे वो हैं, एक ऐसी खातून कि उसका तो सारी माएँ उस पर फख्र करती हैं, उसको एनवी करती हैं कि एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो कि वो एक उसने जो गरीबों के लिए जो किया, जो एजुकेशन के लिए किया, नमल यूनिवर्सिटी, कैंसर अस्पताल किए जिसके नाम पे उस पे जो है तो ये अपनी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं ये डिमांड करता हूं, इसके लिए वो भी लाएंगे कि दो चीजें जिसमें कि ये इंपोर्टेड हुकूमत, इसकी हमने डिस्कशन करनी है, और दूसरा ये है कि ये मैं तवक्को करता हूं मौलाना अताउर रहमान साहब से कि जो कि मजहब का लिबादा ओढ़ के ये पार्टी सियासत करती है, उनके लीडर किस किस्म की फजूलियात, किस किस्म की वाहियात बातें करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। ऑनरेबल सेनेटर निसार कोड़ो साहब तशरीफ लाए, उन्होंने बात करनी है सर। जी सर।